नमस्कार। आज हम पुरी के जगन्नाथ मंदिर के इतिहास और उसके रहस्यों में एक गहरा गोता लगा रहे हैं। हमारे पास कुछ ऐतिहासिक लेख और शोध हैं जो बताते हैं कि ये जगह सिर्फ धार्मिक तौर पर ही नहीं बल्कि संस्कृति और इतिहास के लिहाज से भी कितनी खास है। हमारा मिशन क्या है? इस मंदिर की अनोखी परंपराओं को समझना, इसकी भव्यता के पीछे राजाओं का क्या योगदान रहा और कैसे ये मंदिर मुश्किल समय में भी टिका रहा। ये सिर्फ चार धामों में से एक नहीं है। आपको पता है, यही से अंग्रेजी का शब्द जगरनॉट निकला है। हाँ बिल्कुल, जगन्नाथ रथ यात्रा की विशालता देखकर ही वो शब्द बना, एक ऐसी ताकत जिसे रोका ना जा सके। सही। लेकिन सबसे पहला सवाल जो मन में आता है वो ये कि यहाँ देवताओं की मूर्तियां लकड़ी की क्यों हैं और वो अधूरी सी क्यों दिखती हैं? अजीब है ना। चलिए यहीं से शुरू करते हैं। मंदिर के केंद्र में है भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा जी। और इनकी मूर्तियां, जैसे मैंने कहा, पत्थर या धातु की नहीं बल्कि पवित्र नीम की लकड़ी से बनी है। दारू कहते हैं उसे। हाँ, दारू ब्रह्मा। और सबसे दिलचस्प बात, इन्हें हर कुछ सालों में नव कालेवर नाम के एक अनुष्ठान में बदला जाता है। ये अपने आप में काफी अनोखा है। बिल्कुल। और ये लकड़ी की मूर्तियों का इस्तेमाल और नव कालेवर की प्रक्रिया, मतलब नया शरीर धारण करना, ये मंदिर के प्राचीन आदिवासी जुड़ाव की तरफ साफ इशारा करते हैं। आदिवासी जुड़ाव? हाँ, संभवतः उड़ीसा की खोंड जनजातियों से। ये प्रकृति के जो चक्र है ना, जन्म, मृत्यु और फिर से नया जीवन पाना, ये उसी का प्रतीक है। आज भी देखिए, दैता कहे जाने वाले जो पुजारी हैं वो गैर ब्राह्मण है। अच्छा। हाँ, और उन्हें आदिवासी राजा विश्ववसु का वंशज माना जाता है। इन खास रस्मों में, जैसे नवकालेवर में, उनकी भूमिका बहुत अहम होती है। तो ये आदिवासी और ब्राह्मणवादी परंपराओं का एक तरह संगम है। बिल्कुल, एक अद्भुत मेल है ये। और वो अधूरी मूर्तियों वाली कहानी, वो कैसे हुई? हाँ, वो कहानी भी दिलचस्प है। पौराणिक कथा के अनुसार राजा इंद्रद्युम्न थे मालवा के। उन्होंने भगवान विष्णु का एक रूप था नीलमाधव, जिसे मूल रूप से आदिवासी राजा विश्ववसु पूजते थे। तो राजा इंद्रद्युम्न ने अपने पुजारी विद्यापति को उन्हें खोजने भेजा। विद्यापति ने क्या किया, विश्ववसु की बेटी ललिता से विवाह कर लिया और फिर नीलमाधव का पता लगा लिया। अरे वाह! बाद में जब देवताओं के कहने पर विश्वकर्मा जी खुद बढ़ई का रूप धरकर मूर्तियां बनाने आए, तो उन्होंने एक शर्त रखी। क्या शर्त? कि जब तक वो काम कर रहे हैं दरवाजा बंद रहेगा और कोई उन्हें देखेगा नहीं। लेकिन राजा इंद्रद्युम्न वो थोड़े बेसब्र हो गए। ओह, दरवाजा खोल दिया होगा। हाँ, उन्होंने दरवाजा खोल दिया और बस विश्वकर्मा जी गायब हो गए और मूर्तियां जैसी थीं वैसी ही अधूरी रह गई, बिना हाथ पैर के। तो फिर क्या हुआ? अधूरी मूर्तियां ही स्थापित हुईं। जी, एक आकाशवाणी हुई जिसने राजा को इन्हीं अधूरी मूर्तियों को स्थापित करने का आदेश दिया। और कहते हैं कि ये अधूरापन भगवान की असीम करुणा का प्रतीक है। ये दिखाता है कि वो हमारी भौतिक सीमाओं और पूर्णता की धारणाओं से कहीं परे हैं। वाह! मतलब अधूरेपन में भी एक गहरा संदेश छिपाया। बिल्कुल। और मंदिर की बनावट, वो भी तो कमाल की है। कलिंग वास्तुकला का शानदार नमूना, 214 फीट ऊंचा। जी हाँ, और इसमें 4 मुख्य हिस्से हैं। गर्भगृह, जहाँ मूर्तियां हैं, फिर मुखशाला, नाट मंडप और भोग मंडप। और कुछ रहस्यमयी बातें भी जुड़ी हैं, जैसे वो झंडा हमेशा हवा के उल्टी दिशा में लहराता है और ऊपर कोई पक्षी नहीं उड़ता। हाँ, ये बातें भी खूब प्रचलित है। वास्तुकला की बात करें तो इसका जो वर्तमान भव्य स्वरूप है वो पूर्वी गंगा राजवंश के राजा अनंतवर्मन चोटगंग देव के समय, मतलब 11वीं-12वीं शताब्दी में बनना शुरू हुआ। अच्छा। उन्होंने शैव धर्म छोड़कर वैष्णव धर्म अपनाया था और फिर इस विशाल मंदिर का निर्माण शुरू करवाया। ये शायद एक तरह से जो नया उत्कल क्षेत्र उन्होंने जीता था, उस पर अपने शासन को वैधता दिलाने का भी एक तरीका था। मतलब धर्म और राजनीति का भी जुड़ाव रहा है। बिल्कुल। बाद में एक और राजा हुए, अनंग भीमदेव तृतीय। उन्होंने तो एक कदम आगे बढ़कर जगन्नाथ जी को ही ओडिशा का अधिपति, मतलब असली राजा घोषित कर दिया। क्या बात है! और खुद को उनका सेवक या राउत कहा। इसे डिवाइन किंगशिप की अवधारणा कहते हैं। इससे राजवंश को काफी स्थिरता मिली और बाद के गजपति राजाओं ने भी इसी परंपरा को आगे बढ़ाया। और वो अब बता रही थी कि मंदिर के हिस्सों के नाम शरीर के अंगों पर हैं। हाँ, जैसे पभाग मतलब पैर, तलजंघा मतलब निचली पिंडली,
ये नाम दिखाते हैं कि मंदिर को सिर्फ पत्थर की इमारत नहीं बल्कि एक जीवित, एक दैवीय शरीर की तरह माना जाता था। ये तो बहुत गहरा है, लेकिन इतनी भव्यता और महत्व के कारण जाहिर है ये मंदिर इतिहास में दुश्मनों के निशाने पर भी रहा होगा। हाँ हाँ बिल्कुल, मंदिर बनने के बाद से ही इस पर लगातार हमले हुए, सदियों तक। कुछ उदाहरण? जैसे 9वीं सदी में रक्तबाहु का हमला सुना जाता है, फिर 14वीं सदी में दिल्ली सल्तनत के फिरोज शाह तुगलक ने भी हमला किया, और शायद सबसे विनाशकारी हमला 16वीं सदी में काला पहाड़ का माना जाता है। काला पहाड़, उसका नाम तो सुना है। कहते हैं उसने मूर्तियों को जलाने की कोशिश की थी। हाँ, उसने मूर्तियों को निकालकर गंगा किनारे ले जाकर जलाने की कोशिश की। ये बहुत बड़ा आघात था। तो क्या मूर्तियां नष्ट हो गईं? फिर क्या हुआ? देखिए, बाहरी रूप तो नष्ट हुआ, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कहते हैं कि बिशेर मोहंती नाम के एक भक्त थे। उन्होंने किसी तरह मूर्तियों के भीतर जो सबसे पवित्र चीज होती है, जिसे ब्रह्म कहते हैं, वो दिव्य जीवन शक्ति, उसे बचा लिया। कैसे? उसे एक मृदंग मतलब ढोलक जैसा वाद्य यंत्र उसमें छिपाकर वो कटक के पास ले गए। बाद में जब खुर्दा के राजा रामचंद्र देव आए तो उन्होंने उसी ब्रह्म को नई लकड़ी की मूर्तियों में स्थापित करवाया और नवकालेवर की रस्म से देवताओं को फिर से प्रतिष्ठित किया। अरे वाह, मतलब मंदिर का लचीलापन देखिए। बिल्कुल, ये दिखाता है कि बाहरी रूप नष्ट हो सकता है, पर जो आध्यात्मिक सार है वो अमर है, वो भौतिक रूप से परे है। ये तो कमाल की कहानी है। और ये लचीलापन सिर्फ इतिहास की बात नहीं है, मंदिर की आज की जो जीवंत परंपराएं हैं उनमें भी झलकता है ना? जैसे विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा। एकदम सही कहा, रथ यात्रा। जब भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा अपने रथों पर बैठकर मंदिर से बाहर आते हैं, गुंडीचा मंदिर तक जाते हैं, वो अपने भक्तों से मिलते हैं, चाहे वो किसी भी जाति या वर्ग के हों। हाँ, लाखों लोग आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये आत्मा की ईश्वर की ओर यात्रा का प्रतीक है और सबके लिए प्रेम, सार्वभौमिक प्रेम का प्रतीक है जो सारी सामाजिक बाधाओं को तोड़ देता है। और फिर है महाप्रसाद। उसके बारे में भी बहुत सुना है। हाँ, महाप्रसाद बहुत अनूठा है। उसे मंदिर की बहुत बड़ी रसोई है। वहाँ खास मिट्टी के बर्तनों में पारंपरिक तरीके से लकड़ी की आग पर पकाया जाता है। अच्छा। पहले भगवान जगन्नाथ को भोग लगता है और फिर सबसे महत्वपूर्ण बात, उसे बिना किसी जात पात के भेदभाव के सभी भक्त एक साथ बैठकर ग्रहण करते हैं, आनंद बाजार में। ये तो सामाजिक समानता का बड़ा उदाहरण है। बिल्कुल, ये दिव्य कृपा और सामाजिक एकता का एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक है। दिखाता है कि भगवान की नजर में सब बराबर हैं। तो अगर हम सब बातों को समेटें तो पुरी का जगन्नाथ मंदिर सिर्फ एक पूजा स्थल नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आदिवासी और ब्राह्मण परंपराओं का संगम है, शाही शान और उसके पीछे की राजनीति का गवाह है। इतने हमलों के सामने टिके रहने की एक अद्भुत कहानी है। सही। और रथ यात्रा और महाप्रसाद जैसी सबको साथ लाने वाली समावेशी परंपराओं का घर है। वाकई ऐसा लगता है जैसे उड़ीसा की आत्मा बसती है यहाँ। बिल्कुल सही कहा आपने। और यहाँ एक विचार के साथ छोड़ जाते हैं श्रोताओं को। हाँ, सोचिए कैसे एक अधूरी मानी जाने वाली मूर्ति और नवीनीकरण यानी नवा कालेवर का ये जो निरंतर चलने वाला अनुष्ठान है, ये हमें पूर्णता की हमारी अपनी परिभाषा पर सवाल उठाने को मजबूर करता है। दिलचस्प। शायद ये हमें सिखाता है कि बदलाव ही जीवन का नियम है और आध्यात्मिकता किसी एक स्थिर रूप में बंधी नहीं है, वो निरंतर है, बदलती रहती है। शायद ये सबक आज की तेजी से बदलती दुनिया के लिए भी उतना ही प्रासंगिक है। बिल्कुल, सोचने वाली बात।